अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज की अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे MUD कोड 003 का जो पार्ट है उर्दू फिक्शन, उसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसके बारे में, और हम बताएंगे कि किन सवालों के जो जवाब हैं आपको कौन से ब्लॉक और यूनिट में मिल जाएंगे। तो चलिए जो आज की हमारी वीडियो है उसे शुरू करते हैं। उसमें सबसे पहला जो सवाल है वो है, दास्तान की तारीफ बयान करते हुए उसके अज्जाए तरकीबी पर मुफस्सिल रोशनी डालें। मुफस्सिल मतलब होता है तफसील से। जो इसका जो जवाब है वो आपको ब्लॉक 1 के जो यूनिट है 1 और 2 है उसमें मिल जाएगा। उसके अलावा सवाल नंबर 2 है, उर्दू दास्तान की अदबी, लिसानी, तहजीबी और सकाफ़ती अहमियत पर रोशनी डालें। ये भी आपको ब्लॉक 1 की यूनिट 2 में मिल जाएगा। उसके बाद है, बज़्मिया और रज़्मिया दास्तानों पर एक मुफस्सिल नोट लिखें। यानी कि इस पर भी आपको क्या करना है, तफसील से नोट आपको लिखना है। बज़्मिया और रज़्मिया, बज़्मिया यानी कि जो इश्किया दास्तानें हैं, और रज़्मिया यानी कि जो जंगी दास्तानें होते हैं उसको हम बोलते हैं। उसके बाद है अगला सवाल नंबर 4, दास्तान निगारी के आगाज़ और इर्तिक़ा पर मुफस्सिल रोशनी डालें। सवाल नंबर 5 है, उर्दू दास्तानों में हिंदुस्तानी तहज़ीब व मुआशरे की वज़ाहत कीजिए। यानी कि जो दास्तानें पेश हैं हमारे सामने उसमें हिंदुस्तानी तहज़ीब जो है वो कहाँ हमको नज़र आती है, उस पर आपको तफसील से नोट लिखना है। सवाल नंबर 6 है, मीर अमन दहलवी की हयात पर रोशनी डालते हुए बाग़ बहार की इम्तियाज़ात व खुसूसियात से बहस कीजिए। अगला सवाल है सवाल नंबर 7, जो है, दास्तान बाग़ बहार की लिसानी व अदबी खुसूसियात पर रोशनी डालते हुए उसकी मकबूलियत के असबाब बयान कीजिए। इसका भी जो जवाब है वो आपको ब्लॉक 2 के यूनिट 6 में मिल जाएगा। सवाल नंबर 8 है, मिर्ज़ा रजब अली बेकसुरूर की हयात और ख़िदमात पर रोशनी डालते हुए फ़साना-ए अजाइब के सबब, तसनीफ़ और उसकी फ़नी, अदबी और लिसानी खुसूसियात के साथ बयान कीजिए। सवाल नंबर 9 है, मुल्ला वजह के हालात ज़िंदगी बयान करते हुए उनकी अदबी कारनामों पर रोशनी डालें। सवाल 10 है, फ़साना-ए अजाइब की फ़नी और अदबी लिसानी खुसूसियात बयान कीजिए। सवाल 11, उर्दू नावल के आगाज़ और इर्तिक़ा पर मुफस्सिल इज़हार ख़याल कीजिए। यानी कि इस पे भी आपको तफसील से एक नोट पूरा लिखना होगा कि किस तरीके से उर्दू जो नावल है उसका आगाज़ और इर्तिक़ा हुआ। अब इसकी भी जो वीडियो है हम बहुत जल्दी अपने चैनल पर अपलोड करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि जो इम्पोर्टेंट वीडियोज़ हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लें, और उसकी नोटिफिकेशन है वो भी आप ऑन करके रखें। सवाल नंबर 12 है, उसमें उर्दू नावल के अक़साम पर मुफस्सिल रोशनी डालें। सवाल 13, नावल की तारीफ़ करते हुए उसके अज्जाए तरकीबी को वज़ाहत के साथ बयान कीजिए। सवाल नंबर 14 है, मौलवी नज़ीर अहमद की नावल निगारी पर इज़हार ख़याल करते हुए उनके नावल तौबतुल नुसूह का जायज़ा लीजिए। सवाल 15 है, उर्दू नावल के अदबी, समाजी और सियासी पस मंज़र पर रोशनी डालें। सवाल 16, अब्दुल हलीम शरर की नावल निगारी और उनके नावल फ़िरदौस बरी पर एक तनक़ीदी नोट लिखें। सवाल 17, क़ुर्रतुल ऐन हैदर की नावल निगारी से बहस करते हुए आक़ा दरिया का जायज़ा लीजिए। और आक़ा जो दरिया है वो एक तारीख़ी नावल भी है जिसमें तकरीबन 2500 बरस की जो है उन्होंने तारीख़ को समेटने की कोशिश करी है। बहुत इंटरेस्टिंग नावल है, आप चाहे तो इसका जो ओरिजिनल टेक्स्ट है वो भी पढ़ सकते हैं। इसका जो जवाब है वो आपको ब्लॉक 4 की यूनिट नंबर 18 में मिल जाएगा। सवाल 18 है कि प्रेमचंद की अफ़साना निगारी की फ़नी व इम्तियाज़ी खुसूसियात बयान कीजिए। और जो प्रेमचंद हैं उनका नाम तो अफ़साना निगारी में अपनी एक अहम खुसूसियत, मतलब जो है वो एक अज़ीम अफ़साना निगार तो हैं ही, और इसके साथ-साथ वो अपनी एक मुनफ़रिद पहचान भी अफ़साना निगारी में, उर्दू अदब में रखते हैं। जो देही ज़िंदगी है उनके अफ़सानों में हमें ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। आप इसके बारे में जो है और डिटेल से इसमें लिखेंगे। सवाल 19 है, उर्दू के रूमानी अफ़साना निगारों पर एक मुफस्सिल नोट लिखें। इसके बाद अगला है सवाल 20, सादत हसन मंटो की हयात और ख़िदमात पर रोशनी डालते हुए उनकी अफ़साना निगारी के इम्तियाज़ी पहलुओं पर रोशनी डालें। सवाल 21 है, उर्दू अफ़सानी की तारीफ़ करते हुए उसके अज्जाए तरकीबी पर मुफस्सिल रोशनी डालें। सवाल 22, रोमानियत और तरक्की पसंद तहरीक की रोशनी में उर्दू अफ़साने के इर्तिक़ा पर एक मुफस्सिल मज़मून तहरीर कीजिए। सवाल 23 है, प्रेमचंद के हालात ज़िंदगी पर रोशनी डालते हुए उनकी अफ़साना निगारी से मुदल्लल बहस कीजिए।
यानी कि आपको इस सवाल में ये इसका जवाब देना है कि प्रेमचंद की जो हालात ज़िंदगी थी उसके पस मंज़र में उसको ध्यान में रखते हुए उनकी जो अफ़साना निगारी है वो उसी साँचे में ढली है जैसे कि उनकी ज़िंदगी गुज़री। तो आपको इस पर मुदल्लल बहस करनी है दलील के साथ, यानी कि आपको उसमें अफ़सानों के नाम वग़ैरह जो हैं वो भी बताने रहेंगे। उसके अलावा सवाल 24 है, जदीद अफ़साना निगारी की अहम ख़ुसूसियात पर इज़हार ख़याल कीजिए। सवाल 25 उर्दू अफ़साने के आगाज़ और इर्तिक़ा के मुहर्रिक़ात से बहस करते हुए उर्दू के अहम इस्तिलाही और हकीकत पसंद अफ़साना निगारों पर एक मुफस्सिल नोट लिखिए। महरिक़ात यानी कि जो रीज़न है, जो रीज़न हुए हैं, या ये आप बोल सकते हैं कि जो मूवमेंट्स हुए, जो चेंजेस आए, वो जो वजह रही। सवाल नंबर 26 है, प्रेमचंद के नावल गोदान का तनक़ीदी जायज़ा लीजिए। सवाल 27 है, तरक्की पसंद उर्दू अफ़साने पर मुफस्सिल इज़हार ख़याल कीजिए। बेसिकली इसमें आपने जो तरक्की पसंद अफ़साना लिखे गए हैं, मतलब तरक्की पसंद का क्या था, एक मौजू रहा है, हम सब जानते हैं कि ये हमारे अदब में बहुत अहम तहरीक रही है। तरक्की पसंद जिसने हमारे अदब को अदब बराए अदब से ना जोड़कर बल्कि अदब बराए ज़िंदगी से जोड़ा। तो उस रोशनी में किस तरीके के अफ़साने जो हैं वो तख्लीक किए गए, आपको इस सवाल में उसका जवाब देना है। सवाल नंबर 28 है, प्रेमचंद की 2 नुमाइंदा अफ़सानों की तनक़ीदी जायज़ा कीजिए। मतलब प्रेमचंद ने जो जितने भी अफ़साने लिखे हैं उसमें से जो 2 उनके अफ़साने हैं नुमाइंदा, उनका आपको तनक़ीदी जायज़ा करना है। तो जब भी हम तनक़ीदी जायज़ा करते हैं तो उसमें हम उस जिसके भी जो भी हमारा मौज़ू है उसकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ और अ, किस तरीके से वो लिखा गया है, किस चीज़ को ध्यान में रख के ये सारी चीज़ हमको उसमें बयान करनी होती है। इसका जो जवाब है वो आपको ब्लॉक 6 की यूनिट 26 में मिल जाएगा। उसके बाद सवाल 29 है, अफ़साने के अज्ज़ाए तरकीबी और आगाज़ व इर्तिक़ा पर रोशनी डालें। सवाल 30 है, अस्मत चुग़ताई की अफ़साना निगारी के इम्तियाज़ी पहलुओं की वज़ाहत कीजिए। सवाल 31, अस्मत चुग़ताई की हयात और ख़िदमात पर रोशनी डालते हुए उनकी अफ़साना निगारी पर मुदल्लल बहस कीजिए। सवाल 32 है, ड्रामे के फ़न से बहस करते हुए उसके अज्ज़ाए तरकीबी को वज़ाहत के साथ बयान कीजिए। इसके अलावा सवाल नंबर 33 है, पारसी स्टेज की ख़ुसूसियात और पारसी स्टेज से वाबस्ता ड्रामा निगारों पर तफ़सीली नोट लिखें। अब पारसी स्टेज जो है वो ड्रामे को जो आज एक सिन्फ़ हमारे सामने बनकर आई है, इस मकबूलियत तक पहुँचाने में बहुत अहम किरदार रहा है। हालाँकि हम जब क़दीम ज़माने में देखते हैं तो संस्कृत वग़ैरह ज़बानों में भी ड्रामे लिखे जा चुके थे, लेकिन पेश कहीं न कहीं पेश भी होते थे, लेकिन इतना मकबूल नहीं था जितना कि हिंदुस्तान में पारसी थिएटर के आने के बाद एक इनकलाब हमें देखने के लिए मिलता है। तो आपको ये सब चीज़ें इसमें बतानी है, बयान करनी है। आप इसके लिए ब्लॉक 8 का जो यूनिट 38 है उसको देख सकते हैं। सवाल नंबर 34 है, उर्दू ड्रामे के इब्तदाई मुहर्रिक़ात पर इज़हार ख़याल करते हुए उर्दू का पहला ड्रामा कौन-सा है? इस पर मुफ़स्सिल बहस करनी है। सवाल नंबर 35 है, उर्दू ड्रामे की इब्तिदा और इर्तिक़ा पर रोशनी डालते हुए पारसी स्टेज की अहमियत बयान कीजिए। यानी कि उर्दू अदब का जो ड्रामा रहा है, यानी कि जो उर्दू ड्रामे रहे हैं उसको इस उरूज तक पहुँचाने में पारसी थिएटर ने क्या एक अहम किरदार अदा करा, क्या उसका रोल रहा, ये आपको इस सवाल में बताना है, इसका जवाब देना है। सवाल नंबर 36 है, ड्रामे की तारीफ़ करते हुए उसके अक़साम पर मुफस्सिल रोशनी डालिए। यानी कि ड्रामे जो है वो कितने तरीके के होते हैं, जैसे ट्रेजेडी है और अलमिया है, ये सारी चीज़ें। तो आपको इसमें क्या बताना है, ड्रामे की तारीफ़ भी पेश करनी है और उसके अक़साम भी बताने हैं। सवाल नंबर 37 है, उर्दू के अदबी और रेडियाई ड्रामों के आगाज़ और इर्तिक़ा पर मुफस्सिल इज़हार ख़याल कीजिए। तो जैसे कि हम जानते हैं कि वक्त के बदलने के साथ साथ जो है वो आम लोगों तक रसाई के जितने भी वसीले हैं वो बदलते रहे हैं। पहले स्टेज था, फिर उसके बाद जब रेडियो आ गया तो अब जो है वो समी और वसरी दोनों ही हैं, यानी कि देख और सुन भी सकते हैं, पहले सिर्फ सुन सकते थे। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी यानी कि समाज में भी तब्दीली आती है, वैसे वैसे क्या होता है, अदब के जो ज़राए हैं लोगों तक पहुँचने के, उसमें भी तब्दीली आती रहती है और कहीं न कहीं जो असनाफ़ हैं वो उसके साथ-साथ ढलती रहती हैं। तो इसी तरीके से उर्दू के जो अदबी और रेडियाई ड्रामे हैं उसका भी आगाज़ हुआ और इर्तिक़ा हुआ। इस पर आपको मुफस्सिल इज़हार ख़याल करना है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो हमारी वीडियो है वो बहुत हेल्पफुल लगी होगी। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत-बहुत शुक्रिया।